हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बताया था कि डेवलप्ड कंट्रीज किसको बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। ठीक है, और आगे इकोनॉमिक प्लानिंग्स के बारे में। तो अ नेशन दैट इज नॉट येट इंडस्ट्रियलाइज, तो वो नेशन जो कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ है, मीन्स इंडस्ट्रीज हैं तो सही, ठीक है, बट इन अ ग्रोइंग स्टेज, हर चीज की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। अ कंट्री हैविंग लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कंट्रीज का जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ही कम कर रखा है। लो पर कैपिटा इनकम लीड्स टूवर्ड्स लो जीडीपी, तो और हमारे यहाँ की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ही कम हो जाता है। मीन्स अगर पर पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए इतने वाइड कंट्री के हिसाब से तो उतना नहीं पुरता है सबको। ठीक है, इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहाँ की जो इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्रीज की वो जनरली सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंडेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज country which relatively low industrial base and human development index, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे ठीक है बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ की इंडस्ट्रीज एंड पूरा के पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डार्क ब्लू कलर्स है वहां का बहुत ही अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जहाँ पे ये लाइट ब्लू कलर आ रहा है वहां पे बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम लोग जो आते हैं वो मीडियम रेंज के अंदर आते हैं। ठीक है, हमारा कंट्री ये रहा इंडिया। ठीक है, तो वो मीडियम के कलर में आ रहा है, तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत मीडियम में है, बहुत ज्यादा नहीं है। रिलेटिवली लो लेवल ऑफ एक्सेस, अब यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनका हर लेवल जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर को देख लिया जाए तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइजीन, सैनिटाइजेशन, हेल्थ सर्विस, स्कूल्स, अभी कोरोना के टाइम पे ही देखा जाए तो अभी भी हम लोग इतने अवेयर नहीं है। बहुत सारी जगह पे अभी भी हाइजीन का, सैनिटेशन का, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो मीन्स इतने क्रूशियल टाइम में ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो बाकी टाइम पे तो रिलेटिवली इट्स वेरी वेरी लो। रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ, और जिस चीज का हाई नहीं होना चाहिए उसका बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि पॉल्यूशन, इन्फेक्टियस डिसीजेस, करप्शन, रोड एक्सीडेंट, वायलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनको कम होना चाहिए ये बहुत ही हाई लेवल पे मौजूद है। 4 टाइप्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अब 4 टाइप्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी, जैसे कि न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, मीन्स वो कंट्रीज जिसने न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, वहां का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो थोड़ा ग्रो हो रहा है। फ्रंटियर मार्केट्स भी डेवलप हो रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स मीन्स अब न्यू मार्केट्स जो है, मीन्स फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड जो भी मार्केट है वो अब जाके थोड़ा बहुत इमर्ज होना शुरू हुए हैं कुछ कंट्रीज में। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, और एक होती हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी नहीं आ रहा, मतलब बहुत ही कम कैटेगरी में वो आ रही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, तो इसके बारे में एक चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि यहाँ का जो जीडीपी होता है डेवलप्ड कंट्रीज का वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन, लो इनकम, डेवलपिंग नेशन की बात की जाए तो यहाँ की इनकम जो रहती है लोगों की वो बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे डेवलप्ड नेशन में लोगों की इनकम जो है वो ज्यादा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमी है वो जनरली एग्रीकल्चर बेसिस पे है, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्रीज का मेन प्रॉब्लम ये है कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्रीज में लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, वहां पे उन लोगों ने चेक रख रखा है, ज्यादा पॉपुलेशन वो लोग बढ़ने नहीं देते, इसलिए वहां की पॉपुलेशन जो है वो इतनी एट द मार्क नहीं बढ़ रही है।
व्हाट कंट्रीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी, व्हाट कंट्रीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो कंट्रीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो लाई करती है। ठीक है, स्मॉलर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल तौर पे इनका बहुत ही कम ध्यान है, और लार्जर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और इकोलॉजिकली इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो रख रखे हैं, मीन्स आसपास के वातावरण इकोलॉजिकल का भी वो लोग ध्यान रखते हुए चलते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी होना जरूरी है। हर चीज का आधार जो है वो प्लानिंग के ऊपर ही है। अगर आप स्टडीज में भी अगर अपना डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से अपना पूरा पढ़ाई का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे भी अगर देखा जाए तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रॉपर बनानी पड़ेगी, तभी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो वर्क कर पाएगी इंडिया के अंदर। The fundamental objective of the economic planning in India is growth with social justice। तो मेन फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो ये है कि ग्रोथ तो है लेकिन साथ में साथ सोशल जस्टिस के साथ में। यूं नहीं कि अननेसेसरी जो अननेसेसरी इंडस्ट्रीज हैं या लोग हैं जो मतलब घूस दे के करप्शन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाकियों का हम ध्यान ही नहीं दे रहे। दैट मीन्स ग्रोथ तो करना है लेकिन सोशल जस्टिस के साथ में, सबको समान अधिकार मिलते हुए। सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर अटेनमेंट ऑफ अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें हायर रेट हासिल करना है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, साथ के साथ इकोनॉमिक तरीके से जो इनइक्वालिटीज हैं, सबको समान अधिकार नहीं मिल रहा है या सबको समान जो पैसा है उतना नहीं मिल पा रहा, तो उसका रिडक्शन हो सके। ठीक है, उसको कम किया जा सके, सब में समान इकोनॉमी जो है वो सबको समान तरीके से मिल सके। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, साथ के साथ सबको फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, मीन्स कोई बेरोजगार किसी कंट्री में ना रहे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर, साथ के साथ जो वेरियस सेक्टर्स हैं जो अभी भी पुराने तरीके से चल रहे हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करा जाए। रीड्रेसिंग इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो है उसका रीड्रेसिंग किया जाए, उसके इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाए। अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, साथ के साथ जो आजकल बहुत ज्यादा इस बात पे बात चल रही है कि सेल्फ रिलायंस बनना है, खुद का करना है, किसी और कंट्री के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड नहीं रहना है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। नाउ 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लानिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स था। प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, टू मेक इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप्ड, टू मेक इंडिया ग्लोबली स्ट्रांग, टू मेक इंडिया ईज ऑफ बिजनेस। तो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सबको अच्छी एजुकेशन मिल सके, हेल्थ वाइज से सब लोग सही रहें, पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो कम होती चली जाए या पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो सके, ग्लोबली पूरे कंट्री पूरे देशों में स्ट्रांग बन सके और बिजनेस जो है वो इजीली यहाँ पे रन हो सके। ठीक है, तो जब हम 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं तो 5 ईयर्स प्लानिंग सिर्फ 5 साल की प्लानिंग नहीं है। दैट मीन्स कि हर 5 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज based in part on planning through its 5 year plan, which are developed, executed and monitored by planning commission। तो ये जो इकोनॉमी 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है और टाइम टू टाइम इस पे चेक करता रहता है कि किस तरीके से इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो 10th प्लान जो है वो 2007 मार्च तक कंप्लीट हुआ था और करंटली, दैट मीन्स करंटली नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2017 पे 11th प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया था।
ओके, तो मैंने अभी जो डेटा आपके सामने रखा है, ये 11th प्लान है रनिंग का, यहाँ तक दे रखा है 2012 तक का। ओके, तो ये डेटा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इस तरीके से ये 5-5 साल की प्लानिंग में न्यू चेंजेस जो है डेवलपमेंट के, वो मॉनिटर किए जाते हैं बाय प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये हमने 5 ईयर प्लान की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताऊंगी कि और किस तरीके से किया जा रहा है, साथ की इंडिया विजन 2020 क्या है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय।